नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना सब्जी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भैया इस महीने के अंदर लगाई गई कुछ 5-7 चुनिंदा ऐसी सब्जी फसलें होती हैं जो पूरे साल में सबसे ज्यादा रेट देके जाती है, क्योंकि दिसंबर महीने के अंदर अक्सर जितनी भी सब्जी फसलें लगी हुई होती है खेतों के अंदर, जो सब्जियां निकल के बाजार में जा रही होती है ना, उनकी सप्लाइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाती है तो एक तरफ तो जहाँ फसल है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी सब्जी फसलें तो जहाँ पर पाड़ा जमता है वहाँ पर वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मंडियों के अंदर अधिकतर सब्जी फसलों की सप्लाई वो बाधित हो जाती है। इससे आगे जनवरी, फरवरी, मार्च माह के अंदर उन सब्जी फसलों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और उनके जो बाजार भाव है वो बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर दिसंबर महीने के अंदर खेत खाली पड़े हुए और आप उनके अंदर सब्जी फसलें लगाकर पैसा कमाना चाहते हो तो भैया मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप दिसंबर महीने के अंदर कर लेते हो तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत तगड़े पैसे कमाने को मिलेंगे। साथ ही में इन फसलों को लगाने का तरीका बताऊं, क्योंकि इस महीने के अंदर सर्दियों की वजह से, चाहे वो दिसंबर का महीना हो फिर आने वाला जनवरी का महीना हो, उनके अंदर हर एक किसान उन सब्जी फसलों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। तो वो सभी में जानकारी आज आप लोगों को दूंगा, जिससे एक तरफ तो आपकी फसल है ना उसका उत्पादन भी अच्छा निकले और आपकी जो फसल है ना सबसे पहले मंडियों के अंदर पहुंचे और सबसे ज्यादा रेट लेकर आए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अगर आपके एरिया के अंदर सर्दी नहीं पड़ती है, पाड़ा नहीं जमता है, तो दिसंबर के महीने में आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए भैया भिंडी की फसल को। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या फिर दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं ना, उनमें अगर आप सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हो तो भैया सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखो भिंडी की फसल। क्योंकि भिंडी की फसल उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो अभी दिसंबर माह से आप देख लेना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के अंदर आपको लगभग 70, 80, 90 या 100 रुपए किलो देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में अगर आप रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा पाड़ा जमता है तो इस एरिया में तो आपको लगानी है जनवरी महीने में, जनवरी में 20 जनवरी के बाद। अगर आप देश के दूसरे हिस्सों के अंदर रहते हो जहां पर पाड़ा नहीं जमता है, ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है, तो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही भिंडी की बुआई कर लेनी है। रही बात मंडी रेट की, तो भैया मंडी रेट के अंदर आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत तगड़े पैसे आपको देके जाएगी और बहुत लंबे टाइम तक भिंडी चलेगी। इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी है ना वो छोटे से पौधे के अंदर ही फलना स्टार्ट कर देती है और बहुत लंबे, जितनी खेत के अंदर ताकत होगी ना आपके, तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और बहुत अच्छे पैसे आप कमाओगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखनी आपको भिंडी फसल। अब बात आती है इससे अगली सब्जी फसल की, तो वो भैया चाहे आप उत्तर भारत में रहो, चाहे आप दक्षिण भारत में रहो, चाहे आप मध्य भारत में रहो, आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर रह के उस सब्जी फसल को लगा सकते हो। वो है भैया गोभी की फसल। अब जो गोभी है ना, गोभी देखो, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, तीनों गोभी को आप इस टाइम के ऊपर लगा सकते हो। दिसंबर के महीने में आप लगाओगे, चाहे कितनी आपको यहाँ पर सर्दी पड़ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको वहां पे सर्दी कम पड़ रही हो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मंडी रेट की, तो भाई अब की बार तो देखो जुलाई से लेकर अभी तक फूल गोभी के बाजार भाव है ना बहुत अच्छे मिले हैं। दीपावली के ऊपर तो अब की बार फूल गोभी के बाजार भाव 70, 80, 100 रुपए किलो तक भी बहुत सी मंडियों के अंदर बिक गई थी, मिल गए थे। अभी भी फूल गोभी के बाजार भाव 15 से 20 या 25 रुपए किलो अलग अलग देश की मंडियों के अंदर अलग अलग हिसाब से मिल रहे हैं। अब इस टाइम के ऊपर जो फूल गोभी आ रही है उनका जो कार्ड साइज है, उनका जो फूल साइज है ना, उनका वजन बहुत ज्यादा मोटा है। अगर वो 15 रुपए किलो भी बिक जाती है तो भी भाई बहुत अच्छे पैसे बन रहे होते हैं। बाकी रही बात इस टाइम के ऊपर लगाने की, तो आप इस टाइम के ऊपर भी लगा सकते हो बिंदास, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। रही बात मंडी रेट की, तो मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे। इससे अगली सब्जी फसल है जिसे आप इस टाइम के ऊपर जरूर लगाना है दिसंबर के महीने में, वो भैया हरी मिर्ची। अगर आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो आप ऐसा कीजिए, आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल दीजिए। विशेषकर उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं। नर्सरी को आप अपने सर्दी से बचा के रखिए, उसके ऊपर पॉलिथीन, तिरपाल वगैरह ढक के, जैसे ही मौसम के अंदर आगे चलकर जनवरी महीने के अंदर जैसे थोड़ा बहुत भी गर्माहट आती है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर उत्तर भारत में कुछ ही सब्जी फसलों को छोड़ के ना अधिकतर सब्जी फसलें है ना वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगी। वो जर्मिनेट तो हो जाएगी, इस टाइम के ऊपर टेम्परेचर ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन जैसी सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो जाएगी वो अपनी ग्रोथ को रोक लेगी। तो मेरा मानना है कि आप पूरे खेत के अंदर ये चीजें ना लगा के आप कहीं पर भी इनकी नर्सरी तैयार कर लो
और नर्सरी को अच्छे से आप मैनेज करो और जनवरी के अंदर 15-20 जनवरी के बाद अपने खेत का उनको ट्रांसप्लांट कर दो। धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, आपकी फसल धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। विशेषकर मिर्ची फसल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती हो तो आप बिंदास अपने खेतों के अंदर हरी मिर्ची की बुआई कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर लहसुन वाले किसान है, लहसुन के अंदर हरी मिर्ची की बुआई कर देते हैं। महाराष्ट्र वाले किसान है, खुले एरिया के अंदर कर देते हैं। कर्नाटक वाले किसान भी कर देते हैं भैया, गुजरात के अंदर भी कर देते हैं। वहां पर सर्दियां ज्यादा नहीं पड़ती तो आप हरी मिर्ची लगाओ भाई, बहुत अच्छे पैसे देगी इस टाइम के ऊपर। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें तो शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची की वही बात, अगर आप उत्तर भारत के अंदर रह रहे हो तो आपको नर्सरी तैयार कर लेनी है। अगर नर्सरी आपके तैयार हो चुकी है तो आप अपने खेत के अंदर भैया लगा सकते हो उसको, लेकिन आपको लगाने के बाद ना उसके अंदर एक तो आपको सिंचाई के ऊपर ध्यान रखना। जैसे आपको ऐसा लगे कि यार आज यहाँ पर पाड़ा जमने वाला है हमारे एरिया में, तो आपको शाम के टाइम में उसमें हल्की सिंचाई कर देनी, पाड़ा नहीं जमेगा। दूसरा तरीका, उसके अंदर आपको क्रॉप कवर ढक के रखना है। उसके अंदर थोड़ा सा आपका खर्च जरूर बढ़ेगा लेकिन आपकी फसल है वो बच जाएगी भैया। तीसरा, इसके अंदर आपको सल्फर की स्प्रे कर देनी। ऐसा लगे आपको कि यार आज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली, पाड़ा जमने वाला है, तो उसके अंदर आप सल्फर की भी स्प्रे कर सकते हो। उससे भी कहीं ना कहीं आपकी फसल है वो बच जाएगी। बाकी जहां पर सर्दियां ज्यादा नहीं पड़ती तो वहां तो आप खुले खेत के अंदर और ओपन फील्ड के अंदर आप बगैर कोई प्रोटेक्ट करे आप इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छे से लगा सकते हो। सबसे ज्यादा आप ही को पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी फसल है ना वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी और टाइम से पहले वो मंडियों के अंदर आ जाएगी। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भाई टमाटर की बुआई कर सकते हो, लेकिन टमाटर के अंदर भी वही है, अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो टमाटर के अंदर भी आपको क्रॉप कवर रखना होगा या फिर लो टनल विधि से इसकी बुआई करनी होगी आपको, या फिर आपको इस टाइम के ऊपर अपनी नर्सरी डालकर उस नर्सरी को ग्रो करना होगा। चाहे आप प्रो ट्रे के अंदर नर्सरी तैयार करो या फिर क्यारियों के अंदर करो, उसके ऊपर आपको पॉलिथीन वगैरह ढक के और उसको भी आप तैयार करके अच्छे से आगे चल के जैसे ही मौसम के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगे आपको टेम्परेचर बढ़ने लग गया जनवरी के अंदर, उस टाइम के ऊपर अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसके अलावा आप मटर की बुआई कर सकते हो। मटर को आप उत्तर भारत में लगाओ, दक्षिण भारत में लगाओ, मध्य भारत में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। हरी मटर की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइम के ऊपर जो हरी मटर बाजार के अंदर आ रही है ना भैया, अभी आप जाके देखोगे ना किसी भी मंडी के अंदर आपको 50 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो के बीच के अंदर हरी मटर के बाजार भाव मिलेंगे। मैंने शुरुआत में अगस्त में, सितंबर में ये चीज बोली थी कि अब की बार आप लगा लो, अच्छा मौका है, बहुत तगड़े पैसे बढ़ेंगे। जिन भी किसानों ने लगाई थी, जिनकी मटर इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर आ रही, बहुत तगड़े पैसे बन रहे हैं। अभी भी आपके पास मौका है, इस टाइम के ऊपर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं तो उनके अंदर आप पछेती मटर की बुआई कर सकते हो, क्योंकि जो पहले से चले हुए मटर आ रहे हैं ना वो तो आगे चलकर भाई धीरे 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 खत्म हो जाएंगे या फिर बूढ़े पड़ जाएंगे, वो मटर पक जाएंगे। और इस टाइम के जो लगे हुए मटर है ना वो आपके जैसी 50-60 दिन के बाद तैयार होकर मंडियों में जाएंगे, वो नए मटर होंगे। उस टाइम पर अगर उनको 30 रुपए 35 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाएंगे तो इस टाइम के लगे हुए जो हरे मटर है ना उनको उत्पादन बहुत ज्यादा निकल रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको किसी कारणवश उस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर रेट कम मिल रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं, उसको आपको पक्का कर उसकी फड़ियों को पका के तोड़ लेना, उसके जो पके हुए दाने हैं ना उसको आपको सहेज लेना और मंडियों के अंदर बेच देना, उससे भी काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो आप मटर की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप इस टाइम के ऊपर चप्पन टिंडे की बुआई कर सकते हो। चप्पन टिंडा किसानों का इस टाइम के ऊपर बाजार में आ रहा है, काफी अच्छे रेट मिल रहे हैं, 30, 40, 50 रुपए किलो के रेट मिल रहे हैं। अभी इस टाइम के ऊपर भी आप चप्पन टिंडे की बुआई कर सकते हो। पिछले साल की तुलना में अब की बार चप्पन टिंडे की बुआई कम हुई, रकबा कम है। अब की बार आपको चप्पन टिंडे का अगर ये टाइम के लगे हुए चप्पन टिंडे बाजार में जब आपके जाएंगे मंडियों के अंदर उस टाइम पर 20 रुपए किलो के भी रेट मिल जाएंगे, तो भी मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ भाई 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से चप्पन टिंडे के अंदर कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है। अगर आपके दिमाग में यह कि यार हम उत्तर भारत में हमारे गोभी वाले खेत खाली हो रहे हैं, हमारे प्याज वाले खेत खाली हो रहे हैं और इस टाइम के ऊपर हम चप्पन टिंडा लगाएंगे तो कहीं आगे चलकर वो मर ना जाए, तो भैया अगर आप उसके अंदर, मैं बता रहा हूँ दोबारा से आपको, उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी क्रॉप कवर कर दोगे, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि सर्दी ज्यादा पड़ने वाली, पाड़ा जमने वाला, उसके अंदर आप शाम के टाइम हल्का सा पानी भी चला दोगे तो भी आपकी फसल है ना वो मरेगी नहीं। आप चप्पन टिंडे की बुआई कर सकते हो, उसके अंदर खर्च बहुत कम आता है और बहुत तगड़ा इससे पैसा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप कद्दू की बुआई कर सकते हो। कद्दू जो बेल वाला कद्दू होता है ना, लंबे वाला कद्दू होता है या फिर गोड़ वाला कद्दू होता है ना, जुकनी टाइप का जो हरा कद्दू होता है, गोड़ वाला भी आता है, लंबा वाला भी आता है, उसकी भी आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हो। जैसे कि आप 1 एकड़ जमीन के अंदर कोई बेलवर की फसल लगाने जा रहे हो, आप उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, खेत के चारों तरफ आपको कद्दू की बुआई कर देनी। कद्दू की बुआई अगर आप खेत के चारों तरफ करोगे तो सबसे पहले तो एक तो आपको कद्दू की तुड़ाई चालू हो जाएगी। जो भी आपने बेलवर की फसल लगाई है ना, जैसा अभी आगे मैं बताने वाला हूँ आपसे, सबसे पहले आपकी जो फसल जाएगी मंडी में वो कद्दू जाएगी और कद्दू आपको इस टाइम को 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिक जाता है। तो भैया कद्दू के अंदर खर्च है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम आता है।
इसका जो साइज है ना वो 3-4 किलो का या फिर 5 किलो भी बन जाता है, या फिर 2 किलो के भी आप तोड़ के मंडियों के अंदर ले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर साइज इसका बढ़ता चला जाता है, उस टाइम पे मंडियों के अंदर रेट कम है, छोड़ दीजिए उसको, आप पका दीजिए, वो जब आगे जाकर पीला हो जाए उस टाइम के ऊपर तोड़ कर आप मंडियों में बेच दीजिए। बाकी इस टाइम को लगे हुए जो कद्दू होते हैं ना उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उनको पीला करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है भाई। तो कद्दू की बुआई कर सकते हो आप। इसके अलावा आप इस टाइम के ऊपर गाजर की बुआई कर सकते हो। गाजर एक तो इंग्लिश वाली गाजर होती है, एक लाल वाली गाजर होती है। तो इस टाइम के ऊपर आप इंग्लिश गाजर की बुआई कीजिए, क्योंकि लाल वाली गाजर तो इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर चल रही है और वो आगे तक चलती रहेगी। उससे पहले भी गाजर लगी थी। तो इस टाइम के ऊपर गाजर के जो बाजार भाव है ना, देखो दीपावली के ऊपर तो अब बार गाजर वालों ने अच्छे पैसे कमाए। हमने जब शुरुआत में बताया था आप लोगों से जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में कि बोलो बोलो बोलो, जिन किसानों ने बातें मानी हमारी भाई 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो तक अब की बार गाजर बिकी दीपावली के ऊपर। इस टाइम के ऊपर भी गाजर है ना वो लगभग 15 से 20 रुपये किलो अलग अलग देश की मंडियों के अंदर बिक रही है। और 15 से 20 रुपये में भाई इस टाइम को बहुत अच्छा उत्पादन निकल रहा है गाजर का। लेकिन इस टाइम के ऊपर आप जब गाजर की बुआई करते हो तो ये जो गाजर आपके निकल के मंडियों के अंदर जाएगी, उस टाइम के ऊपर अगर 20 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं तो भी काफ़ी अच्छे पैसे आपको बन रहे होते हैं, मिलते हैं हर साल। एक बार गाजर जो अगेती लगती है उनको पैसे मिलते हैं, या फिर पछेती लगती है उनको पैसे मिलते हैं, बीच वालों को थोड़ा दिक्कत देखने को मिलती है। तो गाजर की आप बुआई कर सकते हो। तो भैया बेलवर की फसल की बात ऐसी कि भैया अगर आप उत्तर भारत में, वही दोबारा से बोलने जा रहा हूँ, अगर आप उत्तर भारत के अंदर हो, पंजाब हरियाणा राजस्थान या उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो बेलवर की फसल इस टाइम के ऊपर आप जो लगाओगे दिसंबर महीने में, उसके अंदर आपको 2 तरीके अपनाने होंगे। या तो आप प्रो ट्रे के अंदर जो भी बेलवर की फसल अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, उनकी नर्सरी डाल लो। वो जब आपका लगभग महीने का, 1.5 महीने का या 2 महीने का हो जाए, वो जैसे आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि सर्दी के अंदर कोई भी फसल है ना वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है, उस टाइम के ऊपर आप उनको निकाल के अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। एक तो तरीका ये है, उससे एक तरफ तो जहाँ आप पाले से बच सकते हो, दूसरा आप क्रॉप कवर वगैरह जो भी खर्च लगता है ना उससे बच सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इस टाइम के ऊपर आप अगर बीज की सोविंग करने जा रहे हो, आप तो ये है कि यार मेरे को तो खेत के अंदर सीधा डायरेक्ट बीज बोना है भैया, उसमें बताओ आप कैसे करें। तो उसमें भैया आपको निहायती ज़रूर क्रॉप कवर लगाना होगा। लो टनल विधि से आपको ये जो बेलवर की फसलें हैं उनकी बुआई करनी होगी, विशेषकर उत्तर भारत के अंदर अगर आप रहते हो। हाँ, मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक जैसे एरिया, वहाँ पे आप खुले ओपन फील्ड के अंदर लगाओ, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो वो आपको निर्णय लेना कैसे आपको क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब बेलवर की फसलों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको रखना भैया इस टाइम के ऊपर करेला। अब करेला इस टाइम के ऊपर जब आप लगाओगे, ये करेला आपका निकल के जब मंडियों के अंदर जाएगा, उस टाइम के ऊपर करेले के जो बाजार भाव हैं वो 50 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो के बीच मिलेंगे। और रही बात 2025 की, तो 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जी फसल ने पैसे दिए थे किसानों को पूरे साल भर, तो उनके अंदर मेरी नज़र में 2 फसलें थी, एक था करेला और दूसरी थी शिमला मिर्च। 2025 की बात कर रहा हूँ। अब 26 में तो देखो भाई क्या होने वाला है वो आगे पता चलेगा। बाकी करेला ऐसा है कि करेला इस टाइम का लगा हुआ ना कभी भी नुकसान नहीं देता किसान को। आपको नीची ज़मीन के अंदर लगाना, ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप बेड के ऊपर लगा लो या फिर खाड़ियाँ निकाल के खाड़ियों में लगा लो। बस आपको इसके अंदर सर्दी से इसको बचाना है, पाड़े से बचाना है। अब दूसरी बेलवर की फसल के अंदर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखनी है ना, वो है तरबूज। अब तरबूज में क्यों बता रहा हूँ, देखो तरबूज एक ऐसी फसल है जिसके अंदर कम खर्च के बावजूद बहुत ज़्यादा उत्पादन निकलता है। अगर इसको 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं तो भी तरबूज वाले किसान है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उत्पादन ही इतना निकलता है भाई। एक एक तरबूज का जो साइज है 5 किलो से लेकर 10 किलो तक बन जाता है। अगर वो 10 रुपये किलो बिक रहा है तो 50 रुपये का एक तरबूज है, 100 रुपये का एक तरबूज है। और टाइम का लगा हुआ तरबूज और अच्छे तरीके से तैयार की हुई फसल से अच्छा लिया हुआ उत्पादन से तरबूज के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाई हो जाती है। खर्च इसके अंदर बहुत कम आता है। तीसरा बेलवर की फसल के अंदर आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखनी भैया गिलकी। गिलकी क्यों रखनी है, अब देखो भैया गिलकी के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने जैसे 1 एकड़ के अंदर बेलवर की फसलें लगाने जा रहे हो तो आप पूरे 1 एकड़ के अंदर गिलकी की बुआई करो, नहीं भाई। आप 1 एकड़ के अंदर चौथा या 5वें हिस्से के अंदर गिलकी की बुआई कर दो। खेत के चारों तरफ तो आप कद्दू की बुआई करो, खेत के अंदर एक साइड के अंदर आप गिलकी की बुआई कर दीजिए। गिलकी के अंदर इतनी ताकत है, इस टाइम की जो लगी हुई गिलकी है ना वो एकड़ के हिसाब से अगर लेके चले अपन तो कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाई दे के जाएगी।
पूरे एकड़ के अंदर नहीं लगाना चाहो तो छोटे एरिया के अंदर लगाओ, बाकी गिल की भी आपको बेल वर्गीय फसलों के अंदर लगानी है, इसको भी आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखनी है। इससे अगली एक महंगी बेल वर्गीय फसल बता रहा हूँ भैया, लेकिन उसके अंदर भाई चैलेंजेस बहुत है, हर एक आदमी उसको कर नहीं सकता। अगर अच्छे से उसको आप कर लेते हो, अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हो, बढ़िया से आप फसल को तैयार कर लेते हो तो पैसे बहुत तगड़े बनते हैं। तो भैया वो है खरबूजा। खरबूजे के अंदर ना थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना होगा, हर दिन के हिसाब से ध्यान रखना होगा। इसके अंदर आपको नीचे से भी दवाई चलानी होती है नेमाटोड वगैरह की, ऊपर से भी स्प्रे करनी होती है, और मौसम के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। खरबूजे के जो बाजार भाव है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है। खरबूजे के अंदर अच्छे तरीके से जो खरबूजे की तैयारी करते हैं ना किसान, जो अच्छे से इसके एक्सपर्ट किसान हैं, वो 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए खरबूजे से बहुत अच्छे से कमा लेते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, खरबूजे की अगर आप बुआई करने जा रहे हो तो आपको इसकी पहले किसी खरबूजा किसान से जो लगातार इसकी खेती करता आ रहे हैं उनसे आपको ज़रूर मिल लेना होगा, उनसे अच्छे बीज के बारे में और किस तरह से इसकी बुआई करनी है, कौन कौन से नीचे से नेमाटोड वगैरह के ऊपर से स्प्रे करनी है, इस तरह की आपको पूरी जानकारी लेनी होगी, तब इसकी बुआई आप करना। इससे अगली बेल वर्गीय फसल है वो एक खीरा। इस टाइम का लगा हुआ खीरा है ना, जब आपका तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगा, पहले बात तो इस टाइम का लगा हुआ जो खीरा उसको भी ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, नीचे जमीन के ऊपर फैल जाता है, वो बहुत अच्छे से उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। जब ये तैयार होकर मंडियों में जा रहा होता है उस टाइम के ऊपर खीरे का बाजार भाव है ना वो 20 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो के बीच में होता है। और इतने रुपए मिलने के बाद खीरे में आप समझ सकते हो कितना तगड़ा उत्पादन होता है खीरे का और कितना अच्छा इससे पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। इससे अगला आप लौकी की बुआई करो। लौकी सदाबहार है भैया, इसको देश के किसी भी हिस्से में बेचो, किसी भी मिट्टी में, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में तैयार करो। इसके अंदर भी वही, इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। आप लौकी की नर्सरी तैयार कर सकते हो, आप लौकी की डायरेक्ट बीज सोविंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको सहूलियत लगे उस तरह से आप लौकी की बुआई कर सकते हो। ये कुछ बेल वर्गीय फसलें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी फसलें जैसे कि पालक की बुआई कर सकते हो, आप मेथी की बुआई कर सकते हो। इस टाइम के ऊपर इनके रेट ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो 50 रुपये किलो बिकेंगे, नहीं भाई, ये 10 रुपये किलो बिकेंगे, बाकी उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलेगा। इनको भी आप लगा सकते हो। रोजाना पैसा, अगर आप मंडियों के अंदर जा सको तो रोजाना पैसे देने वाली फसलें, मूली की बुआई कर सकते हो, शलजम की बुआई कर सकते हो। ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी आप बुआई करके इस टाइम के ऊपर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। वीडियो हमारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।